हाय रे हाय, लुट गए बाबा के मंत्री, घर में हो गई चोरी, रकम सुनते ही उड़ जाएंगे हो। चोरी पर चुप्पी की ओढ़े रखी चादर, 2 महीने बाद कराने पहुंचे एफआईआर। बड़ी बुरी तरह से घिर गए मंत्री जी। वैसे तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में रामराज होने का दावा करते हैं, लेकिन उनके अपने ही मंत्रियों को उसका फायदा मिल नहीं पा रहा है, जिसमें एक है योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर, जिनके घर चोरी हो गई, लेकिन उस चोरी की घटना की हवा किसी को लगने नहीं दी। करीब करीब 2 महीने बाद मंत्री जी के बेटे के कहने पर लखनऊ के एक थाने में एफआईआर कराई गई और जल्दी आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जिसके बाद अब खुद मंत्री जी सवालों के घेरे में आ गए, क्योंकि जिस चोरी पर चीख पुकार मचनी चाहिए थी, उस पर मंत्री जी और उनका परिवार चुप रहा। इसी बीच आरोप लगाए जा रहे हैं कि दरअसल 2 महीने तक मंत्री जी और उनका परिवार इस चोरी की घटना पर इसलिए खामोश था क्योंकि चोरी की रकम बहुत बड़ी थी। ऐसे में डर था कि कहीं जांच में पोल न खुल जाए। तो क्या मंत्री जी ने छिपा रखा था बेतहाशा खजाना? जब लुटा तो न आ भर पाए न करहा पाए। दरअसल इन दिनों ओम प्रकाश राजभर के घर पर हुई चोरी चर्चा में। वजह चोरी होने के बावजूद भी मंत्री जी ने 2 महीने तक इंतजार किया, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं कराई, जिसने लोगों के मन में शक पैदा कर दिया। तभी खबर आने लगी कि ओम प्रकाश राजभर के घर से करीब 3 करोड़ रुपया चोरी हुआ था। समाजवादी पार्टी ने इसे लेकर ओम प्रकाश राजभर पर तंज कसा। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि क्या सीएम योगी अपने इस मंत्री की जांच करवाएंगे? क्या सीएम योगी ये स्पष्ट करेंगे कि उनके नाक के नीचे उनके मंत्री जी कैसे करोड़ों की हेराफेरी कर रहे हैं? राजभर समाज के नेता बनने का दावा करने वाले ओम प्रकाश राजभर जी क्या बताएंगे कि उन्होंने अपने राजभर ड्राइवर को निर्ममता, बेदर्दी और जानलेवा तरीके से क्यों पिटवाया? क्या ये पिटाई ही ओम प्रकाश राजभर की अति पिछड़ा वर्ग हित की लड़ाई है? पिछड़ा वर्ग के हितों के नाम पर पिछड़ा वर्ग की जमकर जानलेवा पिटाई ही ओम प्रकाश राजभर की असलियत है। सीएम योगी जो भ्रष्टाचार के नाम पर जीरो टॉलरेंस का ढिंडोरा पीटते हैं, उनकी नाक के नीचे उनके संरक्षण में रोजाना उनके मंत्री करोड़ों की हेराफेरी कर रहे हैं और सीएम योगी भी उस करोड़ों की हेराफेरी के हिस्सेदार हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से जैसे ही आरोप लगे, वैसे ही ओम प्रकाश राजभर के कान खड़े हो गए। वजह काफी मिन्नतों के बाद मिली कुर्सी थी। ऐसे में खुद तो सामने नहीं आए, लेकिन अपने बेटे को आगे कर दिया। अब ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने इस पूरे मामले पर सफाई दी है और दावा किया है कि मीडिया में चोरी की जो रकम 3 करोड़ रुपया बताई जा रही है, वो पूरी तरह से गलत है। जैसा कि मेरे संज्ञान में आया है कि अंबेडकर नगर से खबर चलाई जा रही है हमारे पत्रकार बंधुओं के द्वारा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कटहरी उपचुनाव में लगे हुए हैं और उनका ड्राइवर उनके गाड़ी से 1 करोड़ रुपया और उनकी गाड़ी चोरी करके भाग गया है और सुबह सुबह पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी किया है, ऐसा मेरे संज्ञान में आया है। तो मैं समस्त पत्रकार भाइयों को स्पष्ट करना चाहता हूं कि और जो खबर चलाई जा रही है उसका खंडन भी करना चाहता हूं कि इस प्रकार का मसला नहीं है। मसला कुछ यूँ है कि 2/9/2024 को लखनऊ सदर बाजार के डायमंड अपार्टमेंट में हम लोग रहते हैं। हमारा ड्राइवर संजय राजभर जो विगत 10 साल से मेरे साथ कार्यरत है, अभी उसको माउथ कैंसर हो गया था, मुंह में कैंसर हो गया था। उसके इलाज के लिए हम सब लोगों ने कंट्रीब्यूट करके चंदा वगैरह इकट्ठा करके उसको हम लोगों ने 3 लाख रुपए हम लोग दिए हुए थे और इलाज उसका मेदांता अस्पताल लखनऊ में चल रहा था। तो इलाज के ही दरमियान उसको हम अपने आवास डायमंड अपार्टमेंट में रखे हुए थे। डायमंड अपार्टमेंट में उसकी पत्नी और वो लगातार रह रहे थे, वहीं रह करके इलाज करा रहे थे। तो मेरे संज्ञान में आया 2/9/2024 के बाद जो घटना घटित हुई, वो एक 3 तारीख को मेरे संज्ञान में आया कि रामजीत राजभर जो पूर्व में मेरा ड्राइवर था, सहयोगी था, लगभग उसको हम लोगों को हटाए लंबा समय बीत गया था, लेकिन अचानक एक दिन संजय राजभर से उसने बात किया, डायमंड अपार्टमेंट आया, वहाँ की चाबी लिया और चाबी लेकर के संजय राजभर जैसा ड्राइवर ने हमको अवगत कराया था कि 2,75,000 रुपया कैश जो अपने इलाज के लिए रखा हुआ था और उसकी पत्नी कुछ जेवर रखी हुई थी इलाज के लिए ही, तो वो जेवर लेकर के भाग गया है, ऐसा संज्ञान में मेरे 3 तारीख को आया था। तो हमने जांच पड़ताल किया, नंबर पर फ़ोन भी करवाया अपने स्टाफ के लोगों से, तो नंबर उसका स्विच ऑफ आ रहा था। तो मेरे द्वारा निर्देश दिया गया कि संजय राजभर जाकर के जो स्थानीय थाना है, थाना
कोतवाली हुसैनगंज लखनऊ, हम कहें वहाँ जा कर के आप एक एप्लीकेशन दो, एप्लीकेशन दे करके आप इसकी जांच पड़ताल कराओ। एप्लीकेशन 3 तारीख को पड़ा और 3 तारीख के एप्लीकेशन के बाद जांच पड़ताल चालू हुई। जांच पड़ताल में यह भी आ रहा था कि उसका मोबाइल लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। रामजीत राजभर के अलावा एक और लड़का जो डायमंड अपार्टमेंट पर खाना बनाता था, गोरख शाहनी नाम का, जो महाराजगंज जनपद का रहने वाला है, इन दोनों लोगों की मिली भगत से उसका पैसा चोरी किया गया, ऐसा संजय राजभर का कहना था। और एप्लीकेशन देने के उपरांत पुलिस छानबीन कर रही थी, जांच कर रही थी, और जांच के ही दरमियान जब यह पता चला हुसैनगंज थाना को कि वह व्यक्ति जो इस प्रकार का कृत्य करके गया हुआ है वो अपने घर पहुंचा हुआ है, तो टांडा, जो उसका घर थाना टांडा के अंतर्गत आता है, थाना टांडा प्रभारी को हुसैनगंज प्रभारी ने अवगत कराते हुए उसको गिरफ्तार करने का अनुरोध किया। पुलिस उसके घर जाकर के उसको गिरफ्तार की, छानबीन की। छानबीन में जैसा कि मेरे संज्ञान में अभी आया हुआ है, क्योंकि मैं अभी इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, बरामदगी भी हुई है, तो मैं यह जरूर कहना चाहूँगा कि इसको माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के इस उपचुनाव कटहरी संबंधी न जोड़ा जाए। इसमें कोई जान नहीं है, मैं इसका खंडन करता हूँ। मूल मसला वही स्टाफ के पैसे की चोरी थी और उसी चोरी के जुर्म में पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी, तो मैं इसका पूर्ण रूप से इसका खंडन करता हूँ कि ऐसा हमारे पत्रकार साथी ऐसे खबरों को प्रसारित न करें। और जो विपक्ष इस बात को कह रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जी चुनाव में पैसा बांटने के लिए आए थे, ये पैसा कैश अपने गाड़ी में रखे थे, ये बेबुनियाद है। इस प्रकार की खबरें गलत प्रसारित की जा रही हैं, तो मैं इसका भी खंडन करता हूँ। अपने इस बयान में अरविंद राजभर ने पूरी घटना बताई, साथ ही दावा भी कर दिया कि चोरी की रकम 3 करोड़ नहीं, करीब 3 लाख रुपए है। लेकिन एक बात मंत्री जी के बेटे बता नहीं पाए, वो ये कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस चोरी की घटना को सबसे छिपाए रखा और तो और 2 महीने बाद जाकर मामला दर्ज कराया। स्पेशल डेस्क खबर 4।